हाय वेलकम बैक। मैं रोहित राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप हार के भी जीत सकते हैं। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों एक बार की बात है, एक हरीश नाम का एक लड़का था। उसको दौड़ने का बहुत ही शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था, बीच में ही छोड़ देता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी करेगा, कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे सारे धावक जितने भी दौड़ने वाले थे उसके साथ उससे आगे निकल रहे थे और आगे निकल गए। मगर अब हरीश थक गया था, बहुत ज़्यादा थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। तो उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे ज़रूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत थक चुका था और नीचे गिर पड़ा था। उसने खुद को बोला, क्या बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी ज़रूर करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। जो कि मैराथन की पूरी रेस की अवधि थी, जो भी दूरी थी उसने पूरी कर ली। माना कि वह रेस हार चुका था, सबसे पीछे पहुंचा, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी उसने पूरा ही नहीं किया था। वह बीच में ही रुक जाता था, अधवर में ही रुक जाता था, या स्टार्ट करने के थोड़ी देर बाद ही रुक जाता था। वह ज़मीन पर पड़ा हुआ था क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था क्योंकि आज वह हार कर भी जीत गया था। क्योंकि दोस्तों उसने फिर अगली मैराथन में हिस्सा लिया और वो फर्स्ट आया। क्यों आया? क्योंकि उसे पता चल गया था। क्या पता चल गया था? क्योंकि उसने पूरी मैराथन जो उसकी पूरी लंबाई थी वो पूरी की थी और उसके अंदर आत्मविश्वास आ गया था कि वह उसे पूरी कर सकता है। उसी हिसाब से उसने तैयारियां की और उसने उसको पूरा किया। दोस्तों हम भी तो इसी तरह की गलतियां अपनी लाइफ में करते हैं। कभी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते हैं और बीच में ही छोड़ देते हैं। अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक स्टूडेंट के ऊपर। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और हर रोज़ मान के चलो 5 घंटे स्टडी करते हो आप, और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते हैं, मगर आपको भले ही 2 घंटे मिले पढ़ना ज़रूर करना चाहिए। हरीश की इस कहानी से यही सीखने को मिलता है, अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहें तो एक दिन हम हार कर भी जीत जाते हैं। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। इसी से आपको सफलता मिलती है, इसी से आप सफल होते हैं, इसी से आप अपना इतिहास में नाम दर्ज कराते हैं। आपको रुकना नहीं चाहिए, कोई भी काम आपको बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप कोई भी काम बीच में छोड़ देते हैं और दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ता है। इसीलिए आपको कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, आपकी स्पीड कम हो सकती है पर आपको रुकना नहीं चाहिए, तभी आप सफल हो सकते हैं। थैंक यू।